हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे सुंदरकांडे दशमः सर्गः। हनुमान जी का अंतःपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान ददर्श शयनासनम्। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। दात्तकांचन चित्रांगैर्वैदूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोत्पेतैरूपपन्नं महाधनैः। वहां वैदूर्य मणि के बने हुए श्रेष्ठ आसन बिछे हुए थे जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितं ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपति सन्निभम्। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। जात रूप परिक्षिप्तं चित्रमानो समप्रभम अशोकमाला विततं ददर्श परमासनम। उस उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की माला से अलंकृत देखा। वालव्यजनहस्ताभिर्विज्यमानं समस्ततः गंधैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम्। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उस पर हवा कर रही थी। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिन संवृतं दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम्। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मड़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। तस्मिंजीमूत संकाशं प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्तांगं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदंसत डिह्हुणम् वृतमाभरणैर्दिव्यै सुरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहं पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरेश हेने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते देखा जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छानुसार रूप धारण करने वाला दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युत लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थी और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष वन और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा हो। निश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सुभीतवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः क्षीबं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतशयनं शुभं गंधहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत्। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंधहस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्रवण गिरी सुशोभित हो रहा हो। कांचनांगद सन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ। उन्होंने महाकाय राक्षसराज रावण की फैलाई हुई दो भुजाएं देखी जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी।
एरावत विषाणाग्रैरापीडन्न कृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं क्षत विक्षत हो चुकी थीं। पीनौ समसुजातांसौ संगतौ बल संयुतौ सुलक्षण नखांगुष्टौ स्वंगुलीयकलक्षितौ। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थीं। उनकी संधियां सुदृढ़ थीं। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थीं। उनकी अंगुलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थीं। संहतौ परिदघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पंचशीर्षा विवोरगौ। वे सुगठित एवं पुष्ट थीं, परिक के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंड दंत की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थीं। उस उज्ज्वल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। शशक्षतजकल्पेन शुषितेन सुगंधिना चंदनेन परार्धेन स्वनुलिप्तौ स्वलंकृतौ। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थी। उत्तम स्त्री विमृदितौ गंधोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नग गंधर्व देवदानव राविणौ। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थीं। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थी। ददर्श कपिस्तस्य बाहु शयन संस्थितौ मंदरस्यांतरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव। कपिवर हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल की गुफाओं में सोए हुए 2 रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। ताभ्यां स परिपूर्णाभ्याम उभाभ्याम राक्षसेश्वरः शुशुभे चल संकाश श्रृंगाभ्यामिव मंदरः। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार 2 भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस रावण 2 शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। यहाँ शयनागार में सोए हुए रावण के एक ही मुख और 2 ही बाहों का वर्णन आया है। इससे जान पड़ता है कि वह साधारण स्थिति में इसी तरह रहता था। युद्ध आदि के विशेष अवसरों पर ही वह स्वेच्छापूर्वक 10 मुख और 20 भुजाओं से संयुक्त होता था। च्यूतपुन्नाग सुरभिर बकुलोत्तम संयुतः मृष्टान्नरस संयुक्तः पानगंधपुरस्सरः तस्य राक्षस राजस्य निष्काम महामुखात् शयानस्य विनिश्वास पूरयन्निव तद्गृहम्। वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर की सुगंध से मिश्रित मौल सिरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई जो सौरभ युक्त सांस निकल रही थी, वह उस सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। मुक्तामणि विचित्रेण कांचनेन विराजिता मुकुटेनापवृत्तेन कुंडलोज्ज्वलिताननम्। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। रक्तचंदन दिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायत विशालेन वक्षसाभिविराजिता। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। पाण्डुरेणापविद्वेन शौमेण शतजेक्षणं महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तरवाससा। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढीले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। माशराशि प्रतीकाशं निश्वसन्तं भुजंगवत् गांगे महति तोयांते प्रसुप्तमिव कुंजरम। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्जवल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जल राशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। चतुर्भिक्कांचनैर्दीपैर्दीप्यमानं चतुर्दिशं प्रकाशीकृत सर्वांगं मेघं विदग्ध्यग्नैरिव। उसकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीप जल रहे थे, जिनकी प्रभा से वह देदीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों में मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है।
पादमूलगताश्चापि ददर्शसु महात्मनः पत्नी सप्रिय भार्यस्य तस्य रक्षपतेर्गृहे। पत्नियों के प्रेमी उस महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उनकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। शशि प्रकाश वदना वरकुंडल भूषणा अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूतपः। वानर यूथपति हनुमान जी ने देखा, उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुई थी जो कभी मुरझाते नहीं थे। ऋत्यवादित्र कुशला राक्षसेन्द्र भुजांकगाः वराभरण धारिण्यो निषण्णाददृशे कपिः। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थीं। राक्षस राज रावण की बाहों और अंक में स्थान पाने वाली थीं तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थीं। कपिवर हनुमान ने उन सब को वहां सोती देखा। वज्र वैदूर्य गर्भाणि श्रवणान्तेषु योषितां ददर्शतापनीयानि कुंडलान्यंगदानि च। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। तासां चंद्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराज विमानन्तन्नभास्तारागणैरिव। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। मदव्यायाम खिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्वकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः। क्षीण कटि प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद तथा रति क्रीड़ा के परिश्रम से थक कर जहां तहां जो जिस अवस्था में थी वैसी ही सो गई थी। अंगहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नित्यशालिनी विन्यस्त शुभ सर्वांगी प्रसुप्ता वरवर्णिनी। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा से संपन्न बनाया था, वह कोमल भाव से अंगों के संचालन द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुणा स्त्री, सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। काचिद् वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते महानदीर प्रकीर्णेव नलिनीपोतमाश्रिता। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सट गई हो। अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला। दूसरी कजरारे नैनों वाली भामिनी कांख में दबे हुए मड्डुक लघु वाद्य विशेष के साथ ही सो गई थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। पटहं चारु सर्वांगी न्यस्य शेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी। कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुचों वाली कामिनी पटह को अपने नीचे रखकर सो रही थी, मानो चिरकाल के पश्चात प्रियतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए सो रही हो। काचिद् वीणां परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना वरं प्रियतमं गृह्य सकामेव हि कामिनी। कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो काम भाव से युक्त कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भरकर सो गई हो। विपंचीं परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कांतेव भामिनी। नियम पूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची विशेष प्रकार की वीणा को अंक में भरकर प्रियतम के साथ सोई हुई प्रेयसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई थी। अन्या कनक संकाशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदंगम परिविद्यांगै प्रसुप्ता मत्तलोचना। कोई मतवाले नयनों वाली दूसरी सुंदरी अपने सुवर्ण सदृश गौर कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सहानिन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा। नशे से थकी हुई कोई कृशोदरी अनिंद्य सुंदरी रमणी अपने भुजपाशों के बीच में स्थित और कांख में दबे हुए पणव के साथ ही सो गई थी। डिंडिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्त डिंडिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुह्येव भामिनी। दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। काचिदाडंबरं नारी भुज संभोग पीड़ितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता। मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नयनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। कलशीमपविद्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसंते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता।
कोई दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही बेसुध सो रही थी। उस अवस्था में वह वसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी हुई जल से छींटे से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्ण कलशोपमौ उपगुह्या बला सुप्ता निद्रा बल पराजिता। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्णमय कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दु सद्दशानना अन्या मालिंग्य सुश्रोणिम प्रसुप्ता मदविफला। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी कमल लोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से विवल होकर सो गई थी। आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्यवर स्त्रियः निपीड्य च कुचै सुप्ता कामिन्यः कामुकानिव। जैसे कामिनियां अपने चाहने वालों कामुक को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए सो रही थी। तासामेकांत विन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्श रूप संपन्ना मथतां सकपिस्त्रियम्। उन सबकी शैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। मुक्तामणि समायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमम्। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और उनकी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। गौरीं कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा बाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्द हरियूतपः। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी, वहां सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त और वस्त्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देख महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि यही सीता जी हैं। फिर तो वे वानर युद्धपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंद मग्न हो गए। आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीड जगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनां। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे, अपनी वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे, इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे दशमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।